Good morning, students. 8th standard science subject, 15th lesson, sound. Okay, which is the 15th lesson, sound. We have learned about sound in 6th and 7th standard also, isn't it? Sound के बारे में हम लोग 6th standard में भी पढ़ा था. How to propagate the sound, how the formation of sound is happening. These all we have learned in the 6th स्टैंडर्ड. ओके, साउंड के बारे में हम लोग प्रोपोगेशन कैसे होता है, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, ये सब हम लोगों ने लर्न किया था. तो इसमें देखो आपके ये लेसन में साउंड के बारे में थोड़ा सा डिटेल में दिया हुआ है. तो प्रोडक्शन ऑफ साउंड कैसे प्रोडक्शन होता है, तो आप लोगों का टेक्स्ट बुक में 104 पेज में एक ट्यूनिंग फॉर्क का कैसे प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन ऑफ साउंड बाय ट्यूनिंग फॉर्क से कैसे प्रोडक्शन होता है वो दिखा है. तो ये देखो फर्स्ट वाला जो है, फर्स्ट ABC बोल के 15.2 डायग्राम में आप लोगों का ABC दिया हुआ है. तो ए में देखो फॉर्क जो है वो नॉर्मल कंडीशन में रहा तो उसके बीच में जो ये है, सपोज वो दोनों को प्रॉन्ग जो रहता है, एक स्टेम को पकड़ के हम लोग प्रॉन्ग को थोड़ा सा हिला दिया तो वाइब्रेशन आ जाता है. ये भी अपने को पता है, वेन एवर वी नीड्स द sound, the vibration is compulsory, isn't it? During the vibration, the prongs tuning fork go away each other. जब भी वाइब्रेशन करते हैं तो ये जो प्रॉन्ग्स रहता है एक दूसरे को टच होके ये होता है. तो जब 15 पॉइंट ए में नॉर्मल कंडीशन रखा है, देखो उसमें गैप भी कम रहता है, तो कंप्रेशन भी कम होता है और रेफ्रैक्शन भी कम रहता है, उसमें प्रेशर कम रहता है. जब वो दोनों के बीच में जब वाइब्रेशन होता है तो प्रेशर कम होता है साउंड का. और दूसरा वेव्स जो रहते हैं, वेव्स के बारे में दिया हुआ है उसमें, ठीक है. ABC में जो साउंड वेव्स है वो दिया हुआ है. फर्स्ट इसमें कैसे नॉर्मल है एक बे में, और नेक्स्ट जो है B 15.2 का B जो है स्मॉल लेटर B का, उसमें देखो गैप ज़्यादा किया है, जो उसको ज़्यादा गैप छोड़ के फिर हम लोग जब हिलाएंगे उसको प्रॉन्ग्स को स्टक करेंगे एक दूसरे को तो क्या होएगा, वो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा उधर, है ना. तो ये हाई प्रेशर रहेगा. द रीजन इन विच एयर इज़ हाई प्रेशर एंड हाई डेंसिटी इज कॉल्ड कंप्रेशन. तो किधर प्रेशर ज़्यादा होता है या क्या बोलते हैं डेंसिटी ज़्यादा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्रेशन बोलते हैं. और उसके नेक्स्ट स्टेज में 15.2 C में देखो वो जो है क्लोज रखा हुआ है, फॉर्क का जो भी प्रॉन्ग्स रहता है क्लोज रखा है, तो क्या होएगा, उसका प्रेशर जो है वो कम हो जाता है और डेंसिटी भी कम होता है. और जब उसको फिर से दूसरे इसमें जाएंगे तो वो B कैपिटल B देखो 15.2 का C का पिक्चर में B वाला देखो उधर फिर से कंप्रेशन हो जाते, तो कंप्रेशन होता है, रेरफैक्शन होता है, फिर से कंप्रेशन होता है, ऐसा चेंज होते रहते हैं. वाइब्रेशन जो वेव्स रहते हैं वो चेंज होते रहते हैं. कंप्रेशन और रेरफैक्शन जो एयर का मूवमेंट रहता है वो उसके थ्रू ये कंप्रेशन और रेरफैक्शन होता रहता है, ठीक है. इतना आया समझ में ट्यूनिंग फॉर्क का. जब भी वो फॉर्क जो प्रॉन्ग्स रहता है उसको हम लोग वाइब्रेट करेंगे तो साउंड वेव्स प्रोड्यूस होता है. वो साउंड वेव्स अपने ईयर ड्रम में वो साउंड वेव्स आता है और वो ब्रेन में तक अपने अलग अलग नर्व्स के थ्रू ब्रेन तक पहुंच जाता है, ठीक है. तो साउंड वेव्स जो है वो ब्रेन तक पहुंचने के बाद अपने को वो सेंस ऑफ हियरिंग साउंड होता है. नेक्स्ट इज द प्रोपगेशन ऑफ साउंड एंड मीडियम. तो ये भी हम लोगों ने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है. जो भी प्रोपगेशन ऑफ साउंड स्प्रेड होने का है, साउंड स्प्रेड होने का है, तो उसको एक मीडियम बहुत कंपलसरी रहता है. तो कौन सा मीडियम रहता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है. ये 3 मीडियम के थ्रू प्रोपगेशन होता है साउंड का. तो इसमें जो भी एयर में साउंड रहता है उसमें सबसे ज़्यादा साउंड जो है स्पीड में कौन से इसमें ये होता है, प्रोपगेट होता है इन द सॉलिड स्टेट, ठीक है. सॉलिड स्टेट में सबसे ज़्यादा सॉलिड मीडियम के थ्रू स्पीड में साउंड ट्रांसलेट होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, ओके. और साउंड जनरेशन एंड प्रोपगेशन नीड्स मीडियम लाइक एयर की जैसा जब मीडियम रहेंगे तो उसमें के अपने को ये क्या बोलते हैं, साउंड का वाइब्रेशन जल्दी से समझ में आता है या साउंड अच्छे से क्लियरली सुनाई देते हैं. तो उसमें आप लोगों का 15.3 में 105 पेज नंबर में 15.3 में एक पिक्चर दिया हुआ है, देखो वो उसके अंदर क्या बोलते हैं,
सिंपल एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है. इन दिस एक्सपेरिमेंट ए वैक्यूम लाइट बेल जार इज प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस. एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस में एक वैक्यूम टाइट बेल रखा हुआ है, बेल जार रखा हुआ है, और बेल जार इज कनेक्टेड टू ए वैक्यूम पंप बाय ट्यूब. और बेल जार को एक वैक्यूम पंप के ये ट्यूब भी कनेक्ट किया हुआ है. और वो बेल जार में से वैक्यूम पंप के थ्रू पूरा एयर जो है वो हम लोग रिमूव कर सकते हैं. ठीक है. तो फर्स्ट में जो है बेल, जब इलेक्ट्रिक बेल के साथ वो बेल जार को कनेक्ट किया है, तो फर्स्ट जो ऑन किया है हम लोग बेल जार का एक ऑन किया, तो बेल इलेक्ट्रिक बेल जो है वो स्विच ऑन कर लेंगे. तो जो बेल है रिंगिंग स्टार्ट करेंगे. ठीक है. जो रिंगिंग है बेल जार के बाहर भी अपने को सुनाई देंगे, उसके अंदर का जो रिंगिंग है वो बाहर भी सुनाई देंगे. लेकिन जब हम लोग वैक्यूम पंप जो है वो ऑन करेंगे तो उसमें से एयर सब बाहर निकलने लगेंगे, तो साउंड भी कम होते जाएगा. ये बेल जो इलेक्ट्रिक बेल का साउंड है वो कम होते जाएगा. जब पूरा एयर निकल जाएंगे वैक्यूम पंप के थ्रू, तो क्या होएगा, फिर जो बेल का आवाज़ है वो बिल्कुल अपने को सुनाई नहीं देंगे. ठीक है. एट दिस पॉइंट द लेवल ऑफ रिंगिंग साउंड विल ऑल्सो बी वेरी लो. और उसके बाद दिस एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट द साउंड जनरेशन एंड प्रोपोगेशन नीड्स ए मीडियम. ये एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू क्या बता रहे हैं, जो भी साउंड का जनरेशन और प्रोपोगेशन होना चाहिए तो उसके लिए क्या कंपलसरी रहता है, मीडियम. मीडियम बोले तो एयर या लिक्विड या गैसियस स्टेट, सॉलिड स्टेट, कौन सा तो भी एक मीडियम ज़रूरी रहता है प्रोपोगेशन के लिए. ओके. नेक्स्ट जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स दिया हुआ है. तो हमेशा क्या होता है, प्रेशर जब बढ़ता है तो क्या है, डेंसिटी बढ़ता है तो कंप्रेशन होता है. उसके बाद क्या होता है, रेड्यूस्ड प्रेशर है तो रेयरफैक्शन होता है. ऐसा एक वेव का, साउंड वेव का दो ये रहता है, एक कंप्रेशन और रेयरफैक्शन. तो कंप्रेशन से शुरू हुआ तो रेयरफैक्शन में वो बंद हो जाता है रेडियो वेव्स. तो रेडियो वेव्स में दो पार्ट रहता है, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन. जब प्रेशर बढ़ता है तो कंप्रेशन होता है, और प्रेशर कम हुआ तो क्या होता है, रेयरफैक्शन होता है. तो 15.4 में साइकिल ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन इन साउंड वेव, चेंज इन द एयर प्रेशर, वो दिया हुआ है. 105 में देखो एयर प्रेशर का ये दिया हुआ है, कैसे कंप्रेशन होता है, फिर रेयरफैक्शन होता है, फिर से कंप्रेशन होता है, फिर रेयरफैक्शन. जिधर ज़्यादा डॉट्स दिया हुआ है वो क्या है, कंप्रेशन है, मीन्स उधर प्रेशर ज़्यादा है. और नेक्स्ट जो है वो क्या है, रिड्यूस्ड प्रेशर है, मीन्स रेयरफैक्शन है. ऐसा पूरा एटमॉस्फेयर प्रेशर का पूरा ये दिया हुआ है आपको डायग्राम में. तो उसमें एयर मॉलिक्यूल्स का मोशन जो है उसका साउंड कैसे थ्रू साउंड कैसे ये होता है, प्रोपगेशन ऑफ साउंड कैसे होता है, ये सब आपको क्लियरली दिया हुआ है. ओके. आए इतने समझ में. नेक्स्ट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके देन बाय.